To come back. My name is Swaraj, and today we are going to discuss some of the important topics of the day. So, without wasting time, let's start with the first one. So, who was Chowlang Sukpa? Basically, he was in news क्योंकि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है he has ordered the arrest of the Kolkata based political commentator Garg Chatterjee, who had described Chowlang Sukpa as a चाइनीज़ इन्वेडर. ठीक है, तो इसकी वजह से उनको अरेस्ट वारंट इशू हुआ है आसाम के चीफ मिनिस्टर से. सो सुक्पा बेसिकली वॉज अ 13th century रूलर हु फाउंडेड दी ओहोम किंगडम इन आसाम. ठीक है, मतलब आसाम में सबसे पहला किंगडम हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था. ये ऐसा माना जाता है कि सुक्पा जो है ही केम टू इंडिया फ्रॉम बर्मा, मतलब आज की तारीख में म्यांमार बोल सकते हो. ही इज़ वाइडली रेफर्ड एज द आर्किटेक्चर ऑफ बोर आसाम और ग्रेटर आसाम. ठीक है, सुक्पा इज सेड टू हैव लेफ्ट अ प्लेस कॉल्ड माउलुंग. ये फिलहाल म्यांमार में है. तो वो जब माउलुंग छोड़ा था उन्होंने, उनके साथ 8 nobles, 9,000 men, women and children थे, मोस्टली men. He was in Charaidio that Sukpa established his first small principality, sowing the seeds of further expansion of the Ohom kingdom. बाद में उसके बाद उन्होंने जब किंगडम एस्टैब्लिश किया तो उनके किंगडम का खुद की एक ओन लैंग्वेज थी. दे हैड देयर ओन रिलीजन, खुद की एक करेंसी थी, मतलब एकदम डिस्टिंक्ट था. ओम एक्सेप्टेड द हिंदू रिलीजन एंड आसामी लैंग्वेज इन द लेटर सेंचुरीज. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट होते गए. टू कमेंसरेट सुक्पा एंड हिज रूलर, आसाम सेलिब्रेट्स आसाम दिवस ऑन December 2 एवरी ईयर. तो ये चीज़ याद रखना, 2 दिसंबर वहाँ पे सेलिब्रेट होता है आसाम दिवस. सो नेक्स्ट, देन द वन मोर पर्सनैलिटी वॉज इन न्यूज़, दैट इज़ नोन एज वरियम कुनात कुन हाजी. तो ये जो हाजी है, ही वॉज बॉर्न इन एफिलेंट मुस्लिम फैमिली इन 1870s. क्योंकि इसका जो बर्थ ईयर इट इज़ नॉट वेरी वेल नोन. So his father Haji Moinuddin Kutti Haji was deported and jailed in Andaman Islands for the participation in the rebellion against the Britishers. Basically, he was a freedom fighter during the time of non-cooperation movement. Non-cooperation movement कब हुआ था? 1920 से लेके 1922 तक. तो 1921 में बेसिकली इन्होंने बहुत मेजर रोल किया था, प्ले कहाँ पे, केरला में. वो टाइम पे मार्बर रीजन बोलते हैं उसको. ठीक है, तो केरला के बहुत बड़े वो टाइम पे इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लीडर थे वो उधर के. ही वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज स्कॉलरशिप एंड नॉलेज. उनको नॉलेज था उर्दू का, अरबिक्स एंड इंग्लिश. लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द खिलाफत कॉज. तो इनको बताया गया उसका कॉज, खिलाफत का कॉज, एंड इन्होंने बोला कि येस ही विल जॉइन द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स. हाजी एंश्योर्ड दैट द मूवमेंट हैड अ सेक्युलर कैरेक्टर. तो इनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ही सेक्युलर थी. तो इसके आर्मी में जो थे दोनों भी थे हिंदूज एंड मुस्लिम. एंड ही मतलब ये इतना कॉशन लेते थे कि ही वॉज नॉट trying to hurt any other religion's faith. Then, as a rebellion spread across the Ernad and Walowanda taluks of erstwhile Marbar districts, Britishers and their loyals escaped, leaving vast territory under the control of local रेबल्स. तो ये जो तालुक से उधर से सारे ब्रिटिशर्स चले गए एंड बेसिकली 6 महीने तक ये टेरिटरी जो है, 2 टेरिटरी केरला में, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित कर दी थी इन अगस्त 1921. एंड हाजी वॉज द अनडिस्प्यूटेड किंग या रूलर. फॉर नियरली 6 months उन्होंने पैरेलल खिलाफत रेजिम या गवर्नमेंट उधर चलाई. बेसिकली हेडक्वार्टर था निडम्बुर विद इट्स ओन सेपरेट पासपोर्ट, करेंसी एंड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. फिर बाद में बेसिकली उनको बिट्रेड किया उसके खुद के ही दोस्त ने. एंड जनवरी 1922 में ब्रिटिशर्स ने उनको चार्ज किया एंड सेंटेंस टू डेथ. तो मार्च 1922 में उनको कुछ कैपिटल पनिशमेंट हुई. एंड लोगों को पता ना चले उनकी वजह से, तो इनकी जो बॉडीज़ है वो क्रिमेट कर दिए गए विदाउट टेलिंग एनीवन. और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने पूरे जला दिए, क्योंकि ऐसे कुछ मतलब 6 month वो एरिया जो था एरेंड का, वो हाथ में था ही नहीं केरला की, मतलब इंडिपेंडेंट रूलर के या ब्रिटिशर्स के हाथ से चला गया था. तो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है सब कुछ उनको जो है आज की तारीख में पूरे नष्ट कर दिए है, क्योंकि उनको ये नहीं चाहते थे कि हिस्ट्री में इसको रिमेंबर करें. Then the next one is Patanjali coronavirus medicine. Basically, they confirm that they have introduced the medicine for the curing COVID-19 basically, और उनके नाम है
coronal tablet, Swasari and Anutaila has shown 100% फेवरेबल रिजल्ट ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, उन्होंने ऐसे बोला है. बट सेंटर ने उनको डायरेक्शन दिया है कि ये जो पब्लिसिटी है वो स्टॉप कर दो अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954. तो ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट क्या है? बेसिकली इट प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज दैट क्लेम टू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेक्स डूइंग सो कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल मतलब विदाउट अरेस्ट वारंट भी तुमको अरेस्ट कर सकते हैं. द पेनल्टी कैरीज अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 6 मंथ. ठीक है, एक बार अगर करोगे तो 6 मंथ की पनिशमेंट है, बट अगर बार बार करोगे तो पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year. इफ द कन्विक्टेड पार्टी इज अ कंपनी देन ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल बी डीम्ड गिल्टी. और बाकी जिसमें जो कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट जो प्रोहिबिटेड है देखना, इंड्यूसिंग मिसकैरेज और प्रिवेंटिंग कंसेप्शन in women, improving or maintaining the capacity of sexual pleasure, correcting of menstrual disorders, curing, diagnosing or preventing any disease or condition mentioned and any included schedule. मतलब ये सारे एडवर्टाइजमेंट तुम लोग नहीं कर सकते हो. ठीक है, मैजिक मेडिसिन मतलब वही तंत्र विंत्र एम्यूलेट पहन के तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, तो ये सब ये प्रोहिबिटेड इंडिया में बेसिकली. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू.